बेटा अब हमारा ये अगला पार्ट शुरू हो चुका है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो अब जो ये कल की वर्कशीट है वो इसी के ऊपर है। तो हमने पहले अपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। हमने अपनी छोटी क्लासेस में 7th 8th में ये सारा पढ़ा हुआ है। अब 10th में हम इसे मैग्नेटिक इफेक्ट जो चुंबकीय प्रभाव है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। जो तापीय प्रभाव होता है उसके ऊपर ही बेस्ड होते हैं हमारे गीज़र, जो हीटर होता है, हमारी प्रेस होती है, ठीक है। और जो रासायनिक प्रभाव होता है वो यूज़ होता है जैसे इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम पानी में से विद्युत धारा प्रवाहित करें, H2O जो होता है, अगर हम पानी में से विद्युत धारा प्रवाहित करें तो पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोलिसिस होता है, उसका 2 हिस्सों में बट जाता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसको बोलते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। और अब हम करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे तथा लोह युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लोह मतलब लोहा, जैसे कि लोहा, निकल, कोबाल्ट, आयरन, इन सब चीज़ों को चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पर बेटा आपको चुंबक के गुण दिए हुए हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब रिपेल करते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपने एक ये चुंबक ले लिया जिसका नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, और एक और चुंबक उसके सामने रख दिया जिसका नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दूर दूर धकेलेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। और जो असमान होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान का मतलब, अगर मैं यहाँ पर उल्टा कर दूँ, उल्टा करने का मतलब है यहाँ नॉर्थ की जगह साउथ लिख दूँ, इनके जैसे यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, और यहाँ पर साउथ रख दूँ और यहाँ पर नॉर्थ, तो ये अभी अपोजिट पोल्स हैं, अभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करते हुए लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। कहने का मतलब है, अगर आप मान लो हम एक ऐसे डंडा लेते हैं, यहाँ पर भी एक है, और धागे से इस वाली चुंबक को जो यहाँ दिखाई हुई है इसको ऐसे बांध देते हैं, ठीक है, जैसे ये नॉर्थ और साउथ है। और अगर हम इसको हिलाएंगे ज़ोर से, इसको अगर हम हिलाएंगे तो थोड़ी देर बाद ये अपने आप उत्तर दक्षिणी दिशा में ही रुक जाएगी। कहने का मतलब है कि मान लो आपने अपने कमरे में किया है, रूम में किया है, तो ये हमेशा जहाँ पर उत्तर दक्षिण दिशा है उस तरफ ही रुकेगी, ठीक है। अब अगला है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ? किसी भी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, इसके चारों ओर का क्षेत्र जिसमें कि चुंबकीय बल का संसूचन किया जाता है, मतलब उसको क्लियरली दिखाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी एसआई यूनिट है टेस्ला। ये आपको याद करना है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है और उसकी एसआई यूनिट क्या है। चुंबकीय क्षेत्र को दिक् सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। दिक् सूचक आपको पता है, ऐसे गोल सा होता है, उसके बीच में एक नीडल होती है, ठीक है, त्रिकोण सी। मैं इसकी फ़ोटो आपको बाद में भी दिखा दूंगी। नॉर्थ साउथ लिखा होता है उसमें। दिक् सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक के समान होती है। स्वतंत्र लटकी हुई मतलब जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। ये भी दिक् सूचक की जो सुई होती है हमेशा नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ ही आकर ठहरती है। अब यहाँ पर दिया हुआ बेटा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। अब ये आपको अच्छे से समझना है। कहने का मतलब है, जैसे मान लो एक ये चुंबक है, नॉर्थ, इसका ये पोल है और ये साउथ पोल है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र को हम कैसे दिखाते हैं? रेखाओं से। और ये किस तरीके से होता है? ये
नॉर्थ से निकलती हैं, देखो नॉर्थ से निकल रही हैं, मैंने ऐसे एरो बनाया है, और साउथ की तरफ आती हैं ऐसे। नॉर्थ पोल से निकलती हैं और जैसे मैं बना रही हूँ इसी तरीके से ये बनती हैं, इस तरफ से आती हैं और साउथ के अंदर साउथ पोल की तरफ घुस जाती हैं। और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये नहीं कि हम एक ही तरफ दिखाएंगे। नॉर्थ से निकली, यहाँ से निकली, साउथ से गई, ऐसे। ये चुंबकीय फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को हम चुंबकीय रेखाओं से दिखाते हैं। तो आपको याद रखना है, हमेशा ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। और अगर हम चुंबक के अंदर की बात करें, चुंबक के अंदर की अगर हम बात करें तो आप देखो ये यहाँ से आ रही हैं साउथ, अंदर ये दक्षिण से मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं चुंबक के अंदर, और चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं। इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये छड़ चुंबक बनाया, नॉर्थ साउथ, यहाँ से निकली रेखाएं, यहाँ से साउथ में गई, आगे भी तो इसी डायरेक्शन में जाएंगी, लेकिन बोलने का तरीका क्या है कि चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ में जाती हैं और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ में। ठीक है, अब अगला है क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। बंद वक्र होती हैं जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया है, गोला नहीं होता ना, वक्रीय होती हैं ऐसे। ये बंद, और ये बंद होती हैं, कहीं से खुली भी नहीं होंगी। ये खुली ना नहीं होने का मतलब ऐसा नहीं मिलेगा कि यहीं पे रुक जाएं, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से चली और यहाँ रुक गई, यहाँ नहीं पहुँची। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग। मान लो हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा रख दिया मैग्नेट है, उसमें जो चुंबकीय रेखाएं होंगी वो बहुत पास पास होंगी ऐसे। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो उसमें थोड़ी थोड़ी दूर दूर होंगी। अब अगला है, दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। आप देख लो, ये एक दूसरे को कहीं भी कोई रेखा नहीं काटती है। यदि वे ऐसा करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं हो सकता। ये आपको बाद में समझाया जाएगा अभी। नेक्स्ट पॉइंट इज चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर दिशा ध्रुव की होती है, जो मैंने अभी आपको समझा दिया है। बाहर तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, लेकिन अगर अंदर की बात करें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। साउथ है दक्षिण, नॉर्थ है उत्तर। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि से दर्शाया जाता है। इस लाइन का मतलब है, मान लो आपको एक ही चुंबक दे दिया कि ये कितना स्ट्रांग है, तो हम ये, अगर मान लो मैंने ये पिक्चर बना दी, ये चित्र बनाया आपके सामने जिसमें कि ये रेखाएं बहुत पास पास हैं, तो इसका मतलब है ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र वाला चुंबक है। उसमें हम रेखाओं को पास पास दिखाएंगे, और जो थोड़ा वीक होगा उसमें हम खुली खुली रेखाएं दिखाएंगे। मान लो ऐसे दिखा देते हैं, जैसे ये नॉर्थ और ये साउथ है, थोड़ी खुली खुली रेखाएं दिखा देंगे। ठीक है, और जो स्ट्रांग होगा उसमें हमें ये रेखाएं पास पास दिखानी है। अब आगे है, देखो बेटा, यहाँ पर एक छड़ चुंबक है, छड़ चुंबक बोलते हैं इसे, बार मैग्नेट। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, इसके चारों तरफ लोहे का बुरादा डाला हुआ है, आयरन फिलिंग्स कहते हैं जिसे। तो आप देख रहे हो, इस चित्र को आप ध्यान से देखो, ये देखो, जब लोहे का बुरादा उसमें डाला है चुंबक के चारों तरफ, तो एक तो उसके ध्रुवों के पास ज़्यादा चुंबक लोहा चिपका है, क्योंकि जो मैग्नेट होता है उसके ध्रुवों के पास ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, और ध्यान से अगर हम देखें तो आप देखोगे, ये देखो, ये कैसे, ये ऐसे ऐसी रेखाएं बन रही हैं इसी टाइप की, जैसे अभी हमने अभी समझी थी, मतलब नॉर्थ से निकल रही हैं। ये इन्होंने पूरा नहीं दिखाया, साउथ पे आ रही हैं। ठीक है, ये उन्होंने हमें रेखाएं दिखा दी हैं चुंबकीय क्षेत्र की। ये देखो एग्जैक्ट ये वाली पिक्चर जो दिखाई है इन्होंने, ये वाली, यहाँ पर इन्होंने नॉर्थ यहाँ बनाया है, साउथ यहाँ बनाया है, तो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ पे जाएंगी। ये देखो एरो यहाँ है, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से जाएंगी, ऐसे ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो इन्होंने हमें चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दिखाई हुई हैं। हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो बेटा, अगर कोई एक परिपथ है जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आपको याद होगा परिपथ कैसे बनता है। परिपथ के लिए एक तो हमें सेल चाहिए होता है, बैटरी, ठीक है, एक हमें स्विच चाहिए होता है प्लग ऑन ऑफ करने के लिए, एक हमें कोई हम बल्ब वगैरह ले लेते हैं। तो क्रिश्चियन और आर्नल्ड एक बार क्या कर रहे थे, वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे,
तो यहाँ पर एक दिक्सूचक पड़ा हुआ था, ठीक है, वो अपना ये दिक्सूचक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है इसका, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, अपना वो इलेक्ट्रिसिटी का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने इसका स्विच ऑफ किया, तो जैसे ही इसमें से करंट बहने लगा, उन्होंने देखा इसकी जो ये सुइयाँ वो हिलने लग गई। जैसे पहले अगर ऐसे थी तो वो मतलब हिल गई, उसकी डायरेक्शन बदल गई थोड़ी सी। तो वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने सोचा कि ये क्या पता गलती से हो गया होगा। उन्होंने फिर इसको ऑफ किया, वो फिर हिली, उन्होंने फिर उसको ऑन किया, जैसी विद्युत धारा प्रवाहित हुई ये हिलने लग गई। तो तब उन्होंने कहा कि अगर किसी परिपथ से इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वो अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है ना, तभी तो ये जो नीडल थी ये हिली। अब आपको एक ये याद करना है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ये इम्पॉर्टेंट है बेटा। अब ये है क्या, कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ, दाहिना मतलब सीधा, आपने अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को, विद्युत धारावाही चालक मतलब कोई तार समझ लो जिसमें से कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसको पकड़ा हुआ है, और इस तरीके से पकड़ा हुआ है कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। जैसे ये देखो बेटा, ये सीधा हाथ है, आप भी देखो, आप अपने सीधे हाथ को ऐसे ही बना के, इन्होंने तो नीचे की तरफ किया हुआ है, ये एक तार समझ लो, ठीक है, ये जो है उन्होंने उसको अपने हाथ में पकड़ लिया। तो वो कह रहे हैं अगर हम अंगूठे को माने कि ये विद्युत धारा की दिशा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, आप अपने हाथ में एक पेंसिल पकड़ के देखना, ठीक है, इसमें तो अंगूठा नीचे किया हुआ है, आप ऊपर करके देखना, मैं भी आपको एक दो पिक्चर्स और भेज दिखाऊंगी, ऊपर करके करना। तो जिस साइड पे हमारी उंगलियां अंदर की तरफ घूमेंगी वो दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की। मतलब ये जो नियम है, पहले मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक मतलब किसी तार को पकड़ा हुआ है आपने, और आपका अंगूठा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की दिशा को दिखाता है। तो जो आपकी उंगलियां होंगी वो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ क्या डायरेक्शन है, जैसे आप देखो इस वाले चित्र में नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, तो ऐसे, और अगर हम नॉर्थ इधर ले लें, साउथ इधर ले लें, तो अब की बार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो रेखाएं हैं उनकी दिशा बदल गई है ना, इस वाले में इधर से इधर जा रही है और इसमें इधर से इधर। तो अगर हमें ये पता करना है कि किसी कंडक्टर में से, मतलब जिसमें से ये इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसमें जो रेखाएं बनेंगी वो किस डायरेक्शन में होंगी, उनकी दिशा क्या होंगी, तो हम इस नियम का प्रयोग करते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का। तो आप ये अपने हाथ से करके देखेंगे। आगे है, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण, कि भाई एक सीधा चालक है, देखो हमें एक तो होता है सीधा चालक, जैसे मान लो एक तार हो गई, एक आप मान सकते हो, एक इसको बोलते हैं, ये इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड, या हम आगे पढ़ेंगे। तो भाई इन चीज़ों से विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, तो इन्होंने एक एग्जांपल लिया है सीधे चालक से, जैसे मान लो कोई तार है, ठीक है, तो अगर एक सीधे चालक से इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये पूरी एक तार है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो किस तरीके का चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमें इस चित्र में दिखाया गया है। जैसे देखो बेटा, ये सीधी तार है जिसमें से करंट बह रहा है, यहाँ पे इन्होंने बैटरी लगाई हुई है, सेल हैं 3-4, तो बैटरी बन गई। ये स्विच है इसका, यहाँ पे इन्होंने एक बल्ब लगाया हुआ है, और ये रेजिस्टर वो है। अब क्या हुआ, जब इन्होंने स्विच ऑफ किया तो इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हुई, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो आप देखोगे कि इसमें से इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। तो अगर वो कह रहे हैं अगर एक सीधे चालक से, जैसे कि तार है, तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसे दिखाया जा सकता है, वो सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में दर्शाया जा सकता है। जैसे देखो ये तार है, ठीक है ना, ये जो यहाँ इस चित्र में तार बनी हुई है, तो जब इस तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो हमें अभी हमने पढ़ा इसके चारों ओर विद्युत ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम दिखाते कैसे हैं, सर्कल बना के, ऐसे ऐसे, और वो सकेंद्रीय होंगे। सकेंद्रीय का मतलब जैसे मान लो एक ये सर्कल है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र भी यही है, इसका केंद्र भी यही है, इनको सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं।
तो जो एक सीधा चालक है उसमें जो विद्युत धारा की रेखाएं होंगी वो इस तरीके की होंगी, जबकि अगर एक चुंबक में होगा तो इस तरीके की विद्युत रेखाएं होंगी। अगला पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दिक्सूचक से दी जा सकती है। या तो हम उस दिक्सूचक से दे सकते हैं या इस नियम से दे सकते हैं, जो भी हमने पढ़ा है। अब चालक के नज़दीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मान लो ये तार है तो इसके पास जो वृत्त होंगे, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होंगी वो पास होंगी, और जैसे जैसे हम थोड़ा इससे दूर जाते जाएंगे वो खुली खुली होती जाएंगी। देखो खुली खुली होती गई। ठीक है, तो इन्होंने इससे क्या निकाला कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो करंट की शक्ति के समानुपाती है। कहने का मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड होगा चुंबकीय क्षेत्र वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिसिटी के। अगर विद्युत धारा ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे हम तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होता रहेगा। और एक और पॉइंट दिया है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब डिस्टेंस लिख रही हूँ मैं। जैसे अभी हमने देखा था तार में जो पास वाले जगह होती है वहाँ पर पास पास होती हैं ये जो चुंबकीय क्षेत्र, मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रांग होता है, और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं दूरी बढ़ती जाती है तो वो चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाता है। तो इसलिए दूरी बढ़ेगी तो ये कम होगा। हाँ बेटा देखो, ये अगर हम जो अभी वो वाम हस्त वाला रूम है दक्षिण वाला, अगर हम अंगूठे, जैसे ये आपकी स्ट्रेट वायर है, ये जो तार है इसकी डायरेक्शन में हम अंगूठे को लें कि भाई अंगूठे की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो देखो आप अपनी ऐसे उंगलियां मोड़ोगे तो उसी डायरेक्शन में ये देखो अंदर की तरफ ये जा रही हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं। तो इससे हमें, इस नियम से हमें पता चलता है कि अगर किसी सीधे कंडक्टर में, चालक में, जैसे कि कोई तार है, अगर इलेक्ट्रिक करंट को हम अंगूठे की दिशा में ऊपर माने तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी। अब ये देखो अगर इस तार में से करंट नीचे की तरफ जा रहा है, अभी हमने जो पहले देखा था उसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा था, अगर अब इसमें नीचे की तरफ जा रहा है तो हमने अब अंगूठे को नीचे की तरफ कर लिया। अब देखो जो हमारी उंगलियां हैं वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं, तो उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, किसी एक छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं चित्रित कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र को आप कैसे लिखोगे, इसका आंसर ये है, पहले का आंसर ये वाला, यहाँ से यहाँ तक चुंबक के चारों का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है, ये हो गया। और हमें जो वो रेखाएं दिखानी है उसके लिए आप ये वाला चित्र बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताइए। तो ये दूसरे का ये रहा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो ये हमें 6 के 6 गुण बताने हैं। ये आपको कॉपी में 6 के 6 गुण लिखने हैं। थर्ड है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। इसका उत्तर बेटा ये है, दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यदि वो ऐसा करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं है। कहने का मतलब है अगर ये कहीं पर काटें तो अगर हम उस जगह पर दिक्सूचक रखें अपना ये वाला, तो इसमें दो दिशाएं दिखाएगा ये, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। या तो ये नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा या साउथ, दो दिशाएं ये दिखा ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपने, जो चौथा पॉइंट है थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है। अंगुष्ठ होता है अंगूठा, ये वाला। तो ये पूरा आपको ये नियम लिखना है यहाँ से यहाँ तक। कि यदि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की रेखाओं में लिपटी होंगी। और आप ये वाला चित्र उसमें बना देना, ये चित्र भी बनाना है और ये पूरा लिखना भी है।
अब लास्ट है, सीधे धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के पैटर्न को दर्शाओ। तो उसमें बेटा आपको ये वाला चित्र बनाना है। उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो संकेंद्री बनेगा, जैसे इस चित्र में बनाया हुआ है। आपको ये वाला चित्र इसमें बनाना है।